अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मारखान यासर। आप देख रहे हैं फोकस मीडिया। बरतानिया का मारूफ जरीदा है द टेलीग्राफ। उन्होंने हाल ही में इमरान खान और मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ताल्लुकात के हवाले से काफी ज्यादा डिस्कशन की है। पूरे आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि 2019 के अंदर उस वक्त के DGISI जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान ने बतौर DGISI इसलिए हटाया था कि उन्होंने इमरान खान को बुशरा बीबी और उनकी जो सहेलियां थी उनकी करप्शन के सबूत दिए थे, जिस बात पे इमरान खान साहब नाराज हुए और उन्होंने आसिम मुनीर को बतौर DGISI हटा दिया। इमरान खान साहब 2018 जुलाई के अंदर वजीर आजम बनते हैं। अक्टूबर 2018 में आसिम मुनीर साहब को DGISI बनाया जाता है और जून 2019 के अंदर सिर्फ 8 माह के बाद बतौर DGISI उनको हटा दिया जाता है, जो कि एक बड़ी अचंभे की बात थी, अजीब बात थी। आर्मी के अंदर आज तक ऐसा हुआ नहीं कि इतनी जल्दी 7-8 माह के बाद ही एक इतने बड़े ओहदे से एक आदमी को हटा दिया जाए। एक अच्छी रिवायत नहीं समझी जाती ये। तो उसके पीछे कहानी बाद में ये निकली कि DGISI आसिम मुनीर साहब ने जब ये देखा कि इमरान खान साहब चूंकि खुद एक बहुत ईमानदार आदमी हैं, प्रिटेंड करते हैं खुद को, जबकि उनकी नाक के नीचे उनकी अहलिया बुशरा बीबी, उनकी सहेली फरा गोगी, उसका शोहर आसन जमील गुज्जर, ये सब लोग मिलकर पंजाब में ट्रांसफर, पोस्टिंग और दीगर मामलात के अंदर बड़ी भारी करप्शन कर रहे हैं। चूंकि बतौर DGISI उनके पास ये सारी मालूमात पहुंचती थी, तो उन्होंने ये सारी चीजें ली और जाके वजीर आजम इमरान खान साहब को जाके कहा कि जी आपके घर के अंदर यूं यूं करप्शन की जा रही है। तो उनके ख्याल में यह था कि इमरान खान साहब खुश होंगे और उनकी नाक के नीचे जो सब कुछ हो रहा है, जो उनकी बदनामी का बायस बन सकता है, उसको रोकेंगे। लेकिन इमरान खान ने उल्टा आसिम मुनीर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कमर जवेद बाजवा से कहा कि जनाब इनको हटा दिया जाए और फैज हमीद को उनकी जगह पे DGISI लगा दिया गया। अच्छा, अब जब यह खबर छपी है द टेलीग्राफ के अंदर, तो उन्होंने बाकायदा तौर पे टेलीग्राफ के आर्टिकल को शेयर करते हुए कहा कि यह खबर ठीक नहीं है। लेकिन साथ ही साथ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बहुत करीबी हल्के मोहसिन बैग और दीगर लोगों ने इस बात की तस्दीक की कि वाकई 2019 के अंदर बतौर DGISI आसिम मुनीर को सिर्फ 8 माह के बाद हटाने के पीछे यही वजह थी कि उन्होंने इमरान खान को उसके घर वालों की करप्शन के सबूत दिए थे, जो कि इमरान खान को अच्छे नहीं लगे। उसके बाद से इमरान खान साहब ने जो है वो आसिम मुनीर साहब से जाती मुखासमत एक शुरू कर दी और यही वजह है कि बार बार ये बैठ के नेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे बार बार ये नाम लेते हैं कि आर्मी चीफ जो है वो मेरे लिए मसले पैदा कर रहा है। हालांकि ये वो शख्स हैं जब खुद ताकत के अंदर थे, इन्होंने बतौर DGISI उनके लिए मसाइल खड़े किए, बजाय ये कि वो कोऑपरेट करते। उन्होंने जो इंफॉर्मेशन दी थी चोरों के खिलाफ, करप्ट लोगों के खिलाफ, जो उनके अपने घर के अंदर थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करते, बजाय उन्होंने ये सब करने के उनको ये हटा दिया। इसके अलावा इमरान खान साहब को एक और बंदे से बहुत ज्यादा तकलीफ है, वो है अब जनरल फैसल नसीर, जो कि DGC है इस वक्त ISI में, जिसको डायरेक्टर जनरल काउंटर इंटेलिजेंस कहा जाता है और ये सेकंड टू DGISI होता है। तो उस बंदे को भी इन्होंने निशाने पे रखा हुआ है। आर्मी अरशद शरीफ का कत्ल हो, उसके बाद इन पर वजीराबाद के अंदर हमला हो, तो बार बार इनकी एक, बल्कि नाम बिगाड़ना इनकी पुरानी आदत, डर्टी हैरी के नाम से उसको बुलाते हैं। तो जिस तरह गली मोहल्ले के अंदर थड़ों पे लोग बैठ के नाम बिगाड़ते हैं, लुच्चे लफंगों की तरह, मरियम को नानी कहते हैं, मौलाना फजलरहमान को डीजल कहते हैं, और जो है वो इसी तरह इन्होंने फैसल नसीर का नाम भी डर्टी हैरी रखा हुआ। उस बंदे से भी बड़ी तकलीफ है इनको। हालांकि वो बंदा है फैसल नसीर कि जिससे इस वक्त इंडिया इतना खाइफ है कि आपकी सोच है। जब वो बलूचिस्तान के अंदर अपॉइंट था तो वहां पे उसने रॉ का पूरा नेटवर्क पकड़ा। ये जो कुलभूषण यादव का आपने नाम सुना है, इंडियन एजेंडा पाकिस्तानी इदारों के पास है इस वक्त, जिसका केस आलमी अदालत के अंदर भारत लेके गया हुआ है, उसको पकड़ने वाले भी यही मेजर जनरल फैसल नसीर थे। और उसके बाद उसको पकड़ के बिहाइंड द बार भेजा, सारा केस चला, इंडिया का पूरा नेटवर्क जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जो बलूचिस्तान के अंदर बदमनी को हवा दे रहा था। लेकिन समझ नहीं आ रही कि एक बंदे से इंडिया को तकलीफ है और उसी बंदे से इमरान खान को भी तकलीफ होती है, और जगह जगह जलसों के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया पे बैठ के ये जनाब डर्टी हैरी, आजम सवाती को उठाते हैं, डर्टी हैरी का नाम लेते हैं, शहबाज गिल को उठाया जाता है, डर्टी हैरी का नाम लेते हैं। तो समझ नहीं आ रही इन दोनों से असल तकलीफ क्या है। क्या आसिम मुनीर साहब से तकलीफ यह है कि इन्होंने 2019 में जब DGISI थे करप्शन के सबूत दिए थे। फैसल नसीर से तकलीफ यह है कि इन्होंने रॉ का जो पूरा नेटवर्क है वो उखाड़ के फेंक दिया बलूचिस्तान के अंदर से। दीगर महाजों पे जब वो रहे तो उन्होंने काउंटर इंटेलिजेंस के अंदर बहुत आला जो है वो कारकर्दगी दिखाते हुए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के अंदर अपना बहुत बड़ा किरदार अदा किया। आखिरी बात, टेलीग्राफ के आर्टिकल के हवाले से इमरान खान साहब ने वजाहत तो दे दी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूं कि शाहज़ेब खानजादा ने
غالباً نومبر یا دسمبر 2022 کے اندر ایک شو کیا تھا جس میں عمران خان کی کرپشن کے ثبوت رکھے تھے. تو عمران خان نے اگلے ہی دن ٹویٹ کرتے ہوئے جو اپنے ساتھ اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں کہا تھا کہ جناب شاہ زیب خانزادہ نے بالکل بیس لیس شو کیا ہے, میں اس کے خلاف عدالت کے اندر جا رہا ہوں, ڈیفامیشن کیس کر رہا ہوں. لیکن اور کہا تھا کہ میں UK کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر بھی ڈیفامیشن کیس کروں گا. اب 8 ماہ جو ہے وہ 7 ماہ 6 ماہ گزر گئے ہیں, ابھی تک ڈیفامیشن کیس کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو عمران خان صاحب آپ خود کہتے ہیں کہ برطانیہ کے اندر جو کیس ہیں حد کے عزت کے ڈیفامیشن کے وہ بہت سخت قوانین ہے وہاں پہ اور یوں فیصلے ہوتے ہیں. آپ کے جو پسندیدہ چینل ہیں ARY اور دیگر نے کئی دفعہ معافی مانگی ہے لندن کے اندر کئی لوگوں سے غلط خبریں چلانے پہ. تو آپ ٹیلی گراف نے اگر غلط خبر شائع کی ہے آپ کے حوالے سے اور عاصم منیر کا تعلقات کے حوالے سے کرپشن کے آپ کی لے کے, تو آپ ان پہ جو ہے وہ حد کے عزت کا کیس کر دیں, ان پہ سو کر دیں, ڈیفامیشن کا کیس کر دیں, جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا.